मैं आप सब लोगों के लिए एक बार फिर से आ गया हूँ रिवाइज योर सेल्फ एसपीडी का ये 8वां सेट है। और ये जितने भी सेट्स हैं वो आपके हर एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच सकें। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो थल सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, भारत का प्रथम टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र कौन है? तो वो है नाग। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक किसे कहा जाता है? तो भारत का केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहा जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो देश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो है NH7। हमारा अगला क्वेश्चन है, थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? तो थल सेना को 7 कमानों में बांटा गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्णतः प्रथम भारतीय बैंक किसे माना जाता है? तो पंजाब नेशनल बैंक को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना कितने कमानों में बटी है? तो भारतीय नौसेना 3 कमानों में बटी है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 बड़े व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? तो 19 जुलाई 1969 को। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो मुंबई है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय सैनिक अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो भारतीय सैनिक अकादमी जो है वो देहरादून में स्थित है। हमारा 11वां क्वेश्चन है, 6 बड़े व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1980 में 6 बड़े व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम बंदरगाह है? तो चेन्नई जो है वो एक कृत्रिम बंदरगाह है। हमारा अगला क्वेश्चन है, नौसेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाई जाती है। और अगला क्वेश्चन है, वायु सेना दिवस किस तिथि को मनाई जाती है? तो 8 अक्टूबर को वायु सेना दिवस मनाई जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन है? तो ओसबर्न स्मिथ। कौन है? ओसबर्न स्मिथ आरबीआई के प्रथम गवर्नर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है कोचीन में। कहाँ पे? कोचीन में भारत का प्रथम निजी हवाई अड्डा स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़क रिजर्व रिसर्च इंस्टीट्यूट क्या है? सड़क रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। क्या है? अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंक में ग्राहक सेवा सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? कौन सी बैंक में जो ग्राहक सेवा होता है उसके सुधार के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया? तो वो है गोइपोडिया समिति। कौन सी? गोइपोडिया समिति। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? तो वायु परिवहन की शुरुआत भारत में 1911 में हुई थी। कब हुई थी? 1911 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? तो देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है वो NH47A है। कौन सा? NH47A। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक। कब होता है? 1 जुलाई से 30 जून। ये आरबीआई का वित्तीय वर्ष होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बंदरगाह को मुक्त व्यापारी बंदरगाह घोषित किया गया? तो कांडला बंदरगाह को। किसको? कांडला को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर जो थे वो थे CD देशमुख। कौन थे? CD देशमुख। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? तो बलदेव सिंह। कौन थे? बलदेव सिंह जो थे वो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम फील्ड मार्शल कौन थे? तो प्रथम फील्ड मार्शल थे वो थे जनरल मानिक शॉ। कौन थे? जनरल मानिक शॉ। हमारा अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षा एकेडमी NDA कहाँ स्थित है?
तो खड़गवासला में। कहाँ पे? खड़गवासला में एनडीए का मुख्यालय स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सड़कों का सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में सबसे अधिक सड़कें हैं। कहाँ पे? महाराष्ट्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सड़कों का न्यूनतम लंबाई किस राज्य में है? तो न्यूनतम लंबाई जो है वो है सिक्किम में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक जो है वो है एसबीआई। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के समय की संतुति किस समिति ने की थी? तो हजारी समिति ने। किसने की थी? हजारी समिति ने। इंदिरा गांधी के समय पे भारत के राष्ट्रीय बैंकों का संतुति किसने किया था? तो हजारी समिति ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 20। क्या है? देश में राष्ट्रीयकृत बैंकों की कुल संख्या कितनी है? तो 20 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 तथा 2 को सम्मिलित रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। NH1 और NH2 को का सम्मिलित नाम जो है वो ग्रैंड ट्रंक रोड है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में वायुसेना अकेडमी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना के प्रथम अध्यक्ष थे, कौन थे? तो RD कटारी। कौन थे? RD कटारी थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति जो है वो भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई? क्या है? भारत की प्रथम वायुसेना किन स्थलों के बीच चलाई गई? तो इलाहाबाद से नैनी के बीच चलाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक जांच समिति की स्थापना हुई थी 1931 में। कब हुई थी? 1931 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष इंपीरियल बैंक को आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके उसका नाम भारतीय स्टेट बैंक कर दिया गया? तो 1955 में। कब किया गया था? 1955 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो सुब्रतो मुखर्जी। कौन थे? सुब्रतो मुखर्जी भारतीय वायुसेना के प्रथम अध्यक्ष थे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई? तो इंपीरियल बैंक की स्थापना की गई थी 1921 में। कब की गई थी? 1921 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च क्या है? भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? तो परमवीर चक्र। कौन सा चक्र है? परमवीर चक्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम जो है वो भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये हर एग्ज़ाम के लिए आपके लिए हर पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़फुल है। तो इसे पूरा देखें, अच्छे से समझें और याद करें, रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर, ताकि वो भी इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।